माचिस से कागज को आग लगाई, राख होने तक का इंतजार किया, फिर राख को रेजा रेजा करके इकट्ठा कर लिया। कराची की बतूल ज़ोहरा का आर्ट है सबसे जुदा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, हर चीज़ वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। हमारी थॉट्स हों, डिज़ायर्स हों, आइडियाज़ हों, एक्सपीरियंसेस हों, हर चीज़ बदलती रहती है। बेकार समझी जाने वाली मुख्तलिफ इक़साम की राख से तख्लीक करती है दिलकश शाहकार। मेरे पास एक डायरी थी जिसके अंदर मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशंस और एग्जॉस्शंस लिखी हुई थी, तो एक नेगेटिव पार्ट मेरे पास सेव था, तो उसे जला के मैंने एक अपना काम क्रिएट किया था। उसके बाद से ही मैंने फिर राख से काम करना शुरू कर दिया था। 4 साल से बतूल ज़हरा राख से खेलकर आर्ट को जिंदगी दे रही हैं। वो कहती हैं ये आर्ट उनका तख्लीक करदा है, जिसमें वो एक पैगाम भी दे रही हैं। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा लैग करती है ऑब्वियसली, क्योंकि सेल नहीं हो सकती अभी, तो घूम फिर के बाद मेरे आइडिया पे ये आ जाती है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, हर चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। एहतियात और बारीकी के साथ फर्श पर राख से अपने ख्यालात, तसव्वुरात को पेश करने में बतूल ज़हरा को कई घंटे लग जाते हैं। कारपेट का पैटर्न हो या कोई भी पोर्ट्रेट हो, पहले ड्राइंग क्रिएट करती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर उस हिसाब से फिर राख डालती हूँ। ब्लैक ऐश अलग ऑब्जेक्ट की होती है, ग्रे अलग होती है, वाइट अलग होता है, तो उसको मिला के ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में 8 to 9 आवर्स लग जाते हैं। माहिर आर्टिस्ट के लिए मुमकिन नहीं कि वो लंबे अरसे तक अपनी तख्लीकात को इस असल हालत में संभाल कर रख सकें, इसलिए वो तस्वीर बनाकर फनपारों को कैनवस पर महफूज कर लेती हैं।